सुश्री सरोज पांडे जी। सरोज जी नमस्कार। आम सहित अच्छा केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। आम पाखरे ओडिशा मंचरे उपस्थित अच्छा नवनियुक्त महिला मोर्चार सभानेत्री भौणी स्मृति पट्टनायक महोदया। उपस्थित अच्छा भुवनेश्वर लोकप्रिय सांसद आम समस्त अति प्रिय अपराजिता षडंगी महोदया। नवनियुक्त साधारण संपादिका बीजेपी लेखाश्री सामंत सिंह। पूर्वतन राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ भौणी पूर्वतन मंत्री सुरमा पाढ़ी महोदया एवं ओडिशार ए वर्चुअल रैली रे डिजिटली महिला को जोड़ीबार प्रयास करिथिबा सान भौणी कस्तूरी मिश्र महोदया। मते शुणी पारुथिबा आमे समस्त पाखे आज उपस्थित अछंती राज्यर सभापति समीर महांती महोदय, संगठन संपादक मानस कुमार महांती महोदय एवं ओडिशार कोण अनुकोण रे आम सहित जोड़ी हेइथिबा महिला मोर्चार जिलार अध्यक्ष माने पदाधिकारी एवं मंडल स्तर समस्त महिला कार्यकर्ता भौणी माने जो मानक कारण महिला मोर्चा आज एक वर्चुअल रैली भली प्लाटफॉर्म रे समस्त को जोड़ीबारे सक्षम होइछि। मु तो निश्चित भावे आशा रखिबी जो माने लगातार धरी 5 दिन हेलाणी महिला मोर्चा पाई एक अपहच क्षेत्र थिबा डिजिटल जो गाँव रो महिला मान को डिजिटली जोड़ीबा जहा स्वप्न थिला अटल जींकर आज वास्तव रूप नहीं मोदी जींकर डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म रे आज गाँव रो महिला घरे बसी मोदी सरकार सफलता द्वितीय पाली प्रथम वर्षर सफलता रे जोड़ी होती। कोरोना महामारी रे जेतबळे एक संकट भीतर दे पूरा विश्व जाउची सेतबळे संकट भितरे महिला माने घरे बसी घर सहित परिवार सहित समाज रो विकास रे गोटे कदम आगक बढ़िबा पाई आज महिला मोर्चार एक अभिनव प्रयास ए वर्चुअल रैली रे समस्ते जोड़ी होइचंती। मु ओडिशार जोड़ी हेइथिबा लक्ष लक्ष भौणी मानकु नतमस्तक ही कृतज्ञता जणाउची जे आज ओडिशा रे महिला माने गोटे तांकर भाग कहिले आज सबुठु आगधाड़ी रे अछंती एवं महिला समस्या समाधान रो बाट ये सब महिला आज निजे खोजी पाउचंती। अर्थनैतिक स्वावलंबी हो सामाजिक स्थिति हो महिला को आग को बढ़ावा पाई महिला मोर्चा जो प्रयास नहीं एवं जो नेतृत्व मानकर सहयोग रे ये कथा आग को चली जो 25 जन टेक्निकली कोऑर्डिनेटर माने एक वर्चुअल रैली भली कार्यक्रम करिवारे महिला मोर्चा को सक्षम करि परिचंती। मु समस्त कोऑर्डिनेटर जिलार कोऑर्डिनेटर मान को साधुवाद देई नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती स्मृति पट्टनायक को अनुरोध करी ये वर्चुअल रैली को संबोधित करिवे एवं ताको आगु को बढ़ाइबे। भूमि स्मृति। उपस्थित राष्ट्रीय सभानेत्री माननीय विजयाताई जी, उपस्थित राज्यसभा सांसद आमर सरोजा जी एवं आमर मंत्री माननीय धर्मेंद्र भाई जी मो सहित उपस्थित अच्छा राज्य कार्यालय रे आम समस्तंकर भुवनेश्वर सांसद प्रिय अपराजिता षडंगी जी एवं पूर्वतन राष्ट्रीय सभानेत्री माननीय सुरमा पाढ़ी जी एवं वर्तमान जी राज्यर उपसभानेत्री हेले एवं पूर्वतन राज्य महिला मोर्चार सभानेत्री भाव दायित्व जी बहन करुले माननीय प्रभाती परिड़ा जी एवं राज्य नवनियुक्ति माननीय लेखाश्री सामंत सिंगार जी
साधारण संपादिका भावे से दायित्व नहीं एवं उपस्थित अच्छा भर्चुआल रैली जी आरंभ रू आज जाए ये भर्चुआल रैली को एक सफलतार रूपरेख देवाई कस्तूरी मिश्र जी एवं मो सहित उपस्थित ओडिशार समस्त मंडलर बूथ पर्यंत जो भौणी मैंने अच्छा समस्त को मु आज रजर शेष रज दिन में समस्त को हार्दिक अभिनंदन सहित स्वागत करने सहित समस्त को नमस्कार जनाऊँ। एक वर्चुअल रैली जो रैली आम डिजिटल माध्यम रे आम बूथ लेवल ले पहुँचापी जो चेष्टा करूँ आज से चेष्टार आम सफल है भाया लगुच कारण लक्षाधिक महिला आम सहित जोड़ी होती जो कथा दिने आमको असंभव लगुला आज आमको कहीं संभव देखागला जे ये रैली रे आम पाखे जहाँ संख्या देखा जाउची ये संख्या आम देखुचु जे बहु दूर दूरांत गाँ पर्यंत लंबी जाइथिला भली लगुची तना ये भर्चुअल रैली एक सफल रैली है जो रैली को आम मोदी जी कहते जे डिजिटल इंडिया कथा आज से डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म रे आम समस्ते ये कोरोना भली एक समय रे जो समय रे आम परस्पर को भेटिबा एवं मिसिबा असंभव किंतु यही प्लेटफॉर्म माध्यम रे आम समस्ते समस्त को देखि पारुछे। मोर कहिबार आभिमुख्य या जे आम समस्ते भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्ता आमर मूल लक्ष्य होची सेवा मूल लक्ष्य होची समाज रो उन्नति जदि आम यही कथा को आधार करकिना आम कार्यशैली को आम नहीं आसुचु वर्ष वर्ष धरी ताले सेही आधार रे आम कोरोना भली एक महामारी समय रे आम आम कार्य विरति नहीं पारिबा नहीं ये एक आमर निष्पत्ति बोली आम ताहा परिचय देबाकू चाहूचु ओडिशा माटी रे एवं भारत वर्ष रे। कोरोना एक संकट मुहूर्त रे सारा भारत वर्ष को आनिकी पहुंची यही संकट मुहूर्त रे भी मोदी जींकर जो आशीर्वाद जो आशीष जो भल पाइबा जगन्नाथ माटी प्रति ताहा वर्तमान आपण मानक पाखरे समस्त तथ्य केन्द्र नेतृवृंद आपण पाखरे रखिबे किंतु ता आगुरु मु सम्यक सूचना देवी जेहेतु आमे गोटे समय सीमा मध्य रे ये कार्यक्रम को चलई नबा पई जाउछु तना समस्तंकर बाणी समस्तंक वक्तव्य समस्ते निजर मतामत रखिबे मु विशेष किछि कहिबी नाही जोड़िए 3टी पॉइंट रे मु कहूची जे ओडिशार महिला जो महिला माने दिने सशक्त हवा पाइंका चिंता करुतिले एवं जहाँ चिंता सारा भारत वर्षर चिंता भावे वाजपेयी जी जहाँ मुंड को नहीं जे सारा भारत वर्षर महिला सशक्त हवा दरकार ये से एसएसजी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी महिला तैयारी करथिले से महिला गोष्ठी आरंभ जदिओ वाजपेयी द्वारा होता किंतु ताहा सफल बा प्रखर स्रोत बा प्रखर गति आने ताकू जदि किए प्रोत्साहन जोगे दी सी होती माननीय नरेंद्र मोदी जी 7 लाख रु ऊर्ध्व महिला स्वयं सहायक गोष्ठी ओडिशा रे अछि एवं तांकू पूर्वर 10 लाख टंका लेखे ऋण सहायता दिया जाउथिला जो सहायता रे से माने तांकर स्वयं सहायक गोष्ठी करुतिले किंतु एई कोरोना समय रे से ऋण को से माने 10 लाख रु 20 लाख केंद्र सरकार कले एवं खाली सेतिकी करिनांती सेमानकर प्रोडक्टिविटी जहाँ से माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थ्रू रे जहाँ करूचंती से जिनस को बिकापी मध्य मार्केट रे आनी ई हाट सिस्टम ने से व्यवस्था रे मध्य तांको जोड़ी जाइछि कारण जिनस तो तैयारी होई जिवो जिनस जदी बाजार को न आसीबो बाजार रे जदी बिक्री न हुए ताले से जिनसर मूल्य फेरिबो नाही तने तार मध्य व्यवस्था तांकर मार्केटिंग रो सिस्टम को मध्य तार व्यवस्था करा जाइछि आज यही समय रे हाराहारी 1000 टंका लेखे आपंकर 4000 5 लाख विधवा महिला को प्रत्येक विधवा महिला खाता को 1000 टंका करिकिना मोदी पठेइचंती एवं 47 लाख महिला को मोदी जी माननीय धर्मेंद्र भाई योजना रे 47 लाख महिला को उज्ज्वला योजना रे सामिल कराई गोटे समय थिला आमे मन रखीचु आमे छोट थिला बेले आमे तले गाँ को जाऊ गाँ रे आमे
काठ चुलीर रोषे आमे तार जो कष्ट से कष्ट को आमे अनुभव करके आसु आज जदि गरीब माँ आखिरु से जो धुआर लुह पोछिबा जदि किए साहस करिसंती से ताले आम समस्त प्रिय आम ओडिशार माटीर पुओ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी एवं 39 लाख महिला खाता को 1500 टंका लेखे बैंक खाता को दिया जाइए जो पैसा की बाट मारणा हो पार नहीं तार समस्त व्यवस्था करा जाइए एवं ये कथा को खाली पठा जाउची कथा नुह तांको काम करने समस्त कथार सहयोग हाथ सब बेले दलीय कार्यकर्ता मान सहित जोड़ी होकिना रही आगामी दिन में ये कार्यक्रम ये जो सेवा कार्यक्रम चली ये सेवा कार्यक्रम को आहुरी त्वरान्वित करने आहुरी आगे नवापेगा आमे मध्य समस्ते अविरत चेष्टार अच्छु किंतु जो कथा मोदी जी कहते जे आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर सेतेबेले हबा जेतेबेले आमे निजे माँ माने सशक्त हबा माँ माने सशक्त हवापेगा मोदी जी आज नियम व्यवस्था हो आईन व्यवस्था हो आज आर्थिक व्यवस्था हो आज पारिवारिक व्यवस्था हो समस्त व्यवस्था रे उन्नतिकरण पथरे आम दिन को दिन आगे चलीचे एवं दिन को दिन आहुरी मध्य आगेबा यही कोरोना महामारी समय मोर समस्त को अनुरोध जे आमे समस्ते 2 गज की दूरी दूरता रखी समस्ते निज भितर सेवा कार्य को आगू को नबा दलीय व्यवस्था रे आहुरी आगू को अनेक किसी सेवा कार्य आसुची जो सेवा कार्य आमको बूथ स्तर पे जीवाई पार्टी निर्देश अच्छी तेना से सेवा कार्य केमती आम सुचारू रूपे करवा से कथा को डिजिटल प्लेटफॉर्म रे जोड़ी होता समस्त भौणी मान को मोर अनुरोध जे आपण माने आज ये जो कार्यक्रम को आम आहुरी लंबा चलवा आहुरी अनेक दिन धरी आम यही प्लेटफॉर्म रे काम करवा आसंतु आम समस्ते मिलमिशि आगू को बढ़िबा एवं दलीय कार्यक्रम को आगू को नबा वर्तमान मु अनुरोध करुची राज्य सभापति एवं आमर संगठन मंत्री राज्य सभापति श्रीयुक्त समीर महांती जी एवं संगठन मंत्री श्रीयुक्त मानस महांती जी आम सहित जोड़ी होती मु अनुरोध करुची राज्य सभापति श्रीयुक्त समीर महांती को 2 पद भाषण रखा समीर भाई जोड़ी गड़बड़ हो जाए क्लियर कौन मार खा जाए लास्ट में क्लियर तो आज फास्ट स्वयं समीर भाई जोड़िए Hello.
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧୁମିତାଙ୍କୁ बट समीर कहने तो कही सारे पड़ा धन्यवाद समीर भाई बर्तमान मु अनुरोध करछि आम ब्रह्मपुर झियो जी फर्स्ट वुमेन फ्लाइट कमांडर फर्स्ट वुमेन फ्लाइट कमांडर मधुस्मिता पट्टनायक जी आम सहित जोड़ी होती मु तांको अनुरोध करी सी तांकर दुई पद शब्द रखा सब हम गर्व गर्व जोड़ू आम झी आम गर्व एमती कह उड़ा कथा मुझे किसी कॉलेज में नमस्कार नमस्कार कैप्टन मधुस्मिता पट्टनायक आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद करुची आपण जो स्नेह आशीर्वाद देचंती टीम देचंती आमे जिनसला करि पारलु बहुत धन्यवाद करुची केंद्र सरकार धर्मेंद्र भाई आपण ए समस्त सुजोगता हमको सहायता करले ए पॉलिसी बात करले कि हमें चार्टर फ्लाइट करिक हमर भाई भौणी मान नहीं पारुची वंदे भारत मिशन रे चली किंतु सेते नहीं पारुनी सेति पई ए चार्टर फ्लाइट जो सुजोग करे देला से बहुत सहायता करला एठी करो जते भी लोग दुबई रो हमर ओडिया लोग अछन समस्त तरफ आपण मानको बहुत धन्यवाद जनाउची बहुत स्नेह पाई बहुत आभारी रज आम समस्त बहुत शुभेच्छा शुभकामना आम बहुत मिस करुचु रही रही पर्व सब छोट छोट जिनस आपण मान संगे आज बसी ए प्लेटफॉर्म रे मते बहुत खुशी लगुच धन्यवाद धन्यवाद मधुस्मिता भौणी आमे सत कहवा गले आमे गर्वित आपन जड़े ओडिया माटीर झील आम ब्रह्मपुर झील आमे आपन गर्वित जे आपन ओडिया को नहीं दुबई भली जगार गोटे परिचय निजर सृष्टि करछन्ते धन्यवाद वर्तमान मु अनुरोध करी वर्तमान मु अनुरोध करी आम समस्तंकर राष्ट्रीय सभानेत्री माननीय विजया ताई को ताई जी नमस्ते आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप अपने शब्द रखिए जी ओडिशा प्रदेश महिला मोर्चा के तरफ से आज जो इतनी बढ़िया वर्चुअल रैली हो रही है इसके लिए इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सांसद सरोज पांडे जी, उड़ीसा प्रदेश को जो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय समीर मोहंती जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सुरमा पाड़ी जी, अपराजिता जी, लेखाश्री, और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि उड़ीसा प्रदेश महिलाओं का तालमेल बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, बढ़ा रहा है। ऐसी हमारी प्रदेश की पूर्व अध्यक्षा प्रभाती परिदा जी और उसी के साथ साथ हमारी नई अध्यक्षा स्मृति जी और सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सबसे पहले स्मृति जी को नई अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप भी महिला मोर्चा को बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी, यही विश्वास मेरे मन में है। मेरी प्यारी बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का अब
सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, जिसको 1 साल पूरा हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में आज आप सभी के साथ बात हो रही है। इस 1 वर्ष में हमने अनेक अनेक काम किए, अनेक निर्णय किए, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खुद को अपने लोगों को उत्तर देना जिम्मेदार मानती है, उत्तरदायी मानती है। और इसीलिए इस 1 साल में क्या किया ये बताना भी हमारा सबका जरूर फर्ज बनता है। और बहुत अपनेपन के साथ आज हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं। मेरी प्यारी बहनों, आप देखिए कि मात्र 1 साल में हमने देश में कितना बदलाव किया। हमारे सबकी मन की मंशा थी कि जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 है वो हटाना चाहिए। सालों से लोगों की मांग थी पर पूरी नहीं हो रही थी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर आज सबकी मन की बात का इच्छा मान सम्मान रख लिया है। उसी के साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया। हमारे ही अपने अपने भाई बहन जो हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हो गए थे, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब जो है इन सभी के लिए, बौद्ध है, इन सभी के लिए हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कर लिया और आज उनको अपने घर पे आने का रास्ता खुला कर दिया। ये एक मानवीयता के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। और इसी के साथ साथ हमारे देश की 8 करोड़ बहनें जो मुस्लिम बहनें हैं, जिनके सर के ऊपर ट्रिपल तलाक की तलवार लटक रही थी, इन सभी को राहत देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज वो महिलाएं आत्मसम्मान के साथ अपना जीना जी रही है। और उसके ही साथ साथ हम सबसे ज्यादा आज कोविड के इस जमाने में चिंता करते हैं अपने स्वास्थ्य की। इस देश के 50 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को उस दायरे में लेकर आज हम काम कर रहे हैं स्वास्थ्य योजना के लिए। और उसी में से आज तक 1 करोड़ से भी अधिक ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ लिया है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो सब कुछ काम चल ही रहे हैं, पर सबसे बड़ा काम जो आज आपके और मेरे मन की जो आस्था है, उस आस्था का प्रतीक भगवान राम का मंदिर कार्य भी अब शुरू हो गया है। ऐसे अनेक अनेक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके पूरे टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से करे। पर बात सिर्फ 1 साल की नहीं है, तो बात हमारे 6 साल की है, जिसमें हमने बहुत बढ़िया काम किए। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ओडिशा के सुपुत्र हमारे सभी के भाई, जिन्होंने इस देश की बहनों का सही मायने में सम्मान किया, आज उन्होंने देश की हमारी शोषित वंचित जो गरीब 8 करोड़ बहनें हैं, उन बहनों को सम्मान देने का काम कर दिया। आज उनके लिए उज्ज्वला योजना आ गई और उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन बहनों के सेहत का ख्याल रखने का काम हमारे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। मेरी प्यारी बहनों, हम सभी बहनें घर का बैकबोन होते हैं, पर हमारे लिए बहुत कम बार ऐसा होता है कि सोचा जाता है। पर नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार ही ऐसी है कि इस सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए किसी को सोचा है तो महिलाओं के लिए सोचा है। इसीलिए उनकी हर एक योजना महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए बनाई जाती है, ताकि जब महिलाएं लाभान्वित होती है तो अपने आप में पूरे परिवार लाभान्वित होता है। अब आप ही देखिए ना कि उस घर की महिला को गैस का कनेक्शन मिल गया, पर क्या उसने खुद के लिए, अकेले के लिए खाना बना लिया? उसने तो अपने पूरे घर को साथ लेकर आज वो आगे बढ़ रही है, खुद का और घर के पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। ऐसी बात है 2.5 करोड़ लोगों को बिजली मुफ्त मिल गई, 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गया और फिर से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ गया। हमारी बहनें हाथ में लोटा लेके जब गांव के बाहर जाती थी तो शर्म के मारे हमारी गर्दन झुक जाती थी, और उन सभी बहनों को आत्मसम्मान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ऐसे ही 2 करोड़ गरीबों को घर दिया। आज हमें खुशी की बात लगती है कि उस घर के मालिक
पुरुष के साथ साथ उस घर की महिला भी होती है, उसका भी बराबरी का हक होता है। दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, दोनों का प्यार भी बढ़ रहा है। और वैसे ही मैंने पहले ही बात करी कि स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत की भी हमने शुरुआत करी। ऐसे अनेक अनेक काम हमारे सरकार ने किए। मैं चाहती हूँ मेरी सभी महिला मोर्चा की बहनें और मेरी सभी देश की मेरी बहनें कि देश में ये जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को वो समझ ले और उसको देखते हुए आगे बढ़े, इस देश के तरक्की के लिए अपना योगदान भी दे दे। मेरी प्यारी बहनों, मुझे और भी कुछ बात कहनी है। कोविड के जब महामारी हमारे सामने आई, हम सब लोग डर गए कि किस तरह से हम इस महामारी का मुकाबला करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम किया। एक तरफ स्वास्थ्य का हमने ख्याल रखा और दूसरी तरफ यहाँ का कोई भी गरीब भूखा न रहे, उसके हाथों को काम मिले, इसके लिए अनेक अनेक जगह पर हमने प्रयास भी किए। आज वो प्रयास बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए, इस देश के 42 करोड़ गरीब जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके टीम ने आज 53,248 करोड़ रुपया रख के उनको योजनाओं को देके लाभान्वित किया है। इस देश के गरीब को सभी को 5 किलो अनाज दिया है और उसी के साथ देश में पहली बार दाल भी दी गई है ताकि सबके लिए अच्छे रहने के लिए प्रयास किए जाए। पर बात फिर से वही बहनों की बात आती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो उसकी पूरा परिवार आगे बढ़ता है। और इसीलिए इस देश की 20 करोड़ बहनों को हमने जनधन अकाउंट जिनके खुले थे, उन जनधन अकाउंट के माध्यम से हमने 500 रुपए के 2 हफ्ते हमने दिए हैं, आगे भी हम देने वाले हैं। बहनों, आप समझ सकते हैं कि जब कोई काम नहीं है, पूरा घर अभी अपने घर में बसा हुआ है और देश में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तब प्रधानमंत्री जी ने ये जो 500 रुपया उस बहन के हाथ में दिए हैं, वो उस घर का कितना बड़ा आधार हो सकता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होंगी। और इसी के साथ साथ ये अनाज की बात हो, चाहे 20 करोड़ महिलाओं को जनधन योजना की बात हो, या फिर वही बात मैं धर्मेंद्र भाई की तरफ जाती हूँ कि उनके माध्यम से इस देश की 8 करोड़ उज्ज्वला की जो लाभान्वित बहनें हैं, उनको 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम हो, ये हमारे सरकार ने किया और सबका इस कोविड की महामारी में बहुत अच्छा उनका ख्याल भी रखा है। इसी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जाए और इसीलिए आज देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज हमें मिला है, जिसमें से 3 लाख करोड़ पैकेज मात्र सिर्फ एमएसएमई के लिए दिया गया है। मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि एमएसएमई के माध्यम से महिलाएं अपने उद्योग बहुत अच्छे तरीके से खड़ी कर सकती है। इसीलिए हमारे सबके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक बहुत बढ़िया निर्णय किया गया कि जिन महिलाओं को मुद्रा का लोन वो लेना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेना चाहते हैं, उन सभी को मुद्रा लोन की जो मर्यादा है, जो हमें आज तक कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, अब 20 लाख रुपए तक आपको कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपको खुद का कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनेक अनेक निर्णय हमने किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि पहले आप अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए आप वोकल बनिए और उस वोकल बनने के बाद अपना प्रोडक्ट आप ग्लोबली लेके जाइए। मेरी प्यारी बहनों, हमारे से और अच्छा वोकल कौन हो सकता है? हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं उस गुण का उपयोग करते हुए। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपना बड़ा योगदान देंगे। आधी आबादी है हम, तो हम सभी लोग आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। मुझे आप सभी को ये भी कहना है, कोविड की इस महामारी में जब कोई सब बुरी चीजें अपने सामने आती है, कान पे आती है, तो हम थोड़े से निराशा में चले जाते हैं। पर इस देश में आज निराशा का कोई वातावरण है ही नहीं। पूरा वातावरण बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप सभी को पता होगा कि हमने अभी अनेक अनेक जो चीजें हमारे यहाँ बनती नहीं थी, वो चीजें आज बन रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे देश की बहनों ने 4.5 करोड़ से भी अधिक ज्यादा हमने फेस कवर बनाए हैं। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो काम आज
जो हाथ आज काम मांग रहा है उनको हमने काम दिया है। और उसी के साथ साथ हमारी बहनों ने बहुत भारी संख्या में सैनिटाइजर्स भी बनाए हैं और हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसी तरह से चाहे पीपीई किट हो, चाहे N95 मास्क हो, या जो स्वैब लगते हैं चेक करने के लिए, ये स्वैब बनाने के लिए हम स्वयं पूर्ण हो गए हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि जब कोई निराशा का वातावरण होता है और ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, तब हर समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा वहां से रास्ता निकाला है, काम किया है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरा महिला मोर्चा देश भर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी पूरी महिला मोर्चा ने चाहे फेस कवर बनाना हो या उसी के साथ साथ सैनिटाइजर बनाना हो, ये सब बनाने का बहुत अच्छा काम किया है और सबके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी रखा है। आज हम भले कोविड महामारी की वजह से परेशान जरूर है, पर हम रास्ता निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी इन सभी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ोगी। देश में जो काम कर रहा है, दिन रात हमारे सबके लिए सोच रहा है, उसका साथ देना ये हमारा काम बनता है। और हम ही तो वो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो लोगों के पास जाकर उनको बताती है कि आपने बहुत विश्वास के साथ हमें चुनकर दिया था। उसी विश्वास के साथ हमने काम किया है और उस विश्वास को सार्थक ठहराने के लिए काम करते हुए हम आपके पास बताने के लिए भी आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रभाती जी ने इस कार्यक्रम को तय किया और स्मृति जी इस कार्यक्रम को पूरा कर रही है। महिला मोर्चा का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन का बहुत उत्तम उदाहरण मैं हमेशा हमेशा के लिए ओडिशा में देखती रहती हूँ। हमारी पूर्व अध्यक्षा है, हमारी महिला सांसद यहाँ पे जुड़ी है और सबसे अच्छी बात है कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्र के मंत्री के साथ साथ हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री भी इसको जुड़ रहे हैं और महिला मोर्चा को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिला मोर्चा काम करना चाहता है, उस तरह से महिला मोर्चा बहुत अच्छा काम करेगा। ओडिशा की सभी बहनों को हम साथ लेकर चलेंगे और हम वोकल बनेंगे, लोकली प्रोडक्ट हमारे बनाएंगे और उसको हम ग्लोबली लेके जाएंगे। इस तरह से हम काम करते हैं इस सभी कामों के लिए। और आपके स्वस्थ रहने के लिए मैं आपको स्वास्थ्यवर्धक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं अभी मेरे वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ। बहुत खुशी का विषय है कि आज आप सभी लोगों के साथ हम एक नई कार्य पद्धति के साथ में मिल रहे हैं। मैं अपने छत्तीसगढ़ में हूँ, आप उड़ीसा में हैं और हम इतनी दूर से भी रूबरू होके बात कर पा रहे हैं। आप हमारे विषय को सुन रहे हैं और हम सब मिलकर अपने संगठन के लिए, सेवा ही संगठन है, इस ध्येय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस बैठक में मैं थोड़ा क्रम को तोड़ते हुए अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे अभी दिखाई दिए थे, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अभी नहीं है। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहनों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज आपकी ये बहन जहाँ खड़ी है, वहां पर उन्हें खड़ा करने में भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत योगदान है। इसलिए हम कहते हैं कि हम संगठन में पारिवारिक भाव से काम करते हैं
भाई अगर मजबूती से साथ देते हैं तो बहनें मजबूती के साथ आगे बढ़ती हैं और उन्हें एक स्थान मिल पाता है। मैं आपको बहुत, आज की इस बैठक में मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मंत्री जी। महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर जी, जिनके कार्यकाल में महिला मोर्चा बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्मृति जी, अपराजिता जी, सुरमा पाढ़ी जी, और मेरे साथ में भी पूर्व में काम कर चुकी प्रभाती परिड़ा जी, जिनमें बहुत असीम संभावनाएं हम सब देखते हैं। लेखा जी, जिन्हें मैं जितने लोगों को देख पाई हूँ, जिनके नाम नहीं ले पा रही हूँ, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हम एक नई कार्य पद्धति से शुरुआत करते हैं और एक वर्चुअल रैली को आज हम सब यहाँ पर सुन भी रहे हैं और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। 2014 और 2014 के थोड़ा पहले मैं आपको ले जाना चाहती हूँ कि 2014 के पहले इस देश में क्या स्थिति थी। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण था पूरे देश में, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और मनमोहन सिंह जी न ज्यादा बोलते थे, केवल संकेतों में ही अपनी बातों को कहते थे, कोई निर्णय कर नहीं पाते थे। देश में हर रोज एक नया घोटाला था। जिस दिन भी संसद चलती थी, संसद की शुरुआत होते ही ये बात तय हो जाती थी कि आज किसी न किसी मंत्री को इस्तीफा के लिए कहना है। ये उस समय की तात्कालिक परिस्थिति थी। पूरा देश एक बहुत ही अलग भाव के साथ में अपेक्षा करता था कि देश आगे बढ़ेगा। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में पहुंची और हमने अपने एक मजबूत नेतृत्व को सामने किया, उस समय देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2014 में हमारी सरकार बनी। 2014 से 2018 के बीच का जो समय था वो भारत के लिए स्वर्णिम काल था। शुरुआत हुई। पिछले जो भी कार्यकाल थे, हमारे यहाँ पर जो अभी विजया जी ने आपको जिन योजनाओं को बताया है, पिछले साल में हम लोगों ने वो बहुत काम किए, और उसमें जो सबसे मन को छूने वाली बात थी वो है हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय से उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत हुई। ये उज्ज्वला गैस योजना हम सबके मन को भी छूती है। हम लोगों के यहाँ पर, हम लोग जहां पर भी पहुंचते थे, लेकिन ऐसी कोई योजना बन सकती है, इसके पहले कभी किसी पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसा नहीं सोचा था। ये मंत्रालय कारपोरेट घराने के मंत्रालय थे। लोगों को लगता था कि आम जन से इनका कोई वास्ता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की और हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने इस योजना को धरातल पर उतारा। शायद हम सबकी जबान पर, देश के हर नागरिक के जबान पर उज्ज्वला गैस योजना की बात है। ये एक बहुत बड़ी योजना थी। आवाज नहीं जा रही, विषय चला गया। जी, उज्ज्वला गैस योजना के बाद में हमारे यहाँ पर जनधन खाते की बात हुई। लेकिन जब हम 2019 में चुनाव के मैदान में गए, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ बहनों, पूरे देश की जनता ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। 303 सीट मिली हमें। 303 सीटों का एक ये बड़ा अंतर था। ये बड़ा अंतर हमारे पिछले 5 साल के कामों के कारण था। पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया, हमारे नेतृत्व ने जो काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस मजबूती से विषयों को नीचे तक उतारा, उसके कारण हमें ये आशीर्वाद मिला। 303 सीटों के साथ हमने अपने काम की शुरुआत करी। धारा 370, जम्मू कश्मीर, हम सब बचपन से हम लोग एक विषय को लेकर बड़े हुए कि हम हमेशा एक नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। हम सब इस नारे के साथ में बड़े हुए। आंखों में एक सपना था कि कभी धारा 370 हटेगी, विश्वास नहीं था। लेकिन जिस दिन 5 अगस्त को धारा 370 हटी, बंधुओं, आज जम्मू कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है।
और उसी तेजी के साथ वो प्रगति कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन ये विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ, पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण बनाया गया, लगा कि महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय अगर होगा तो पता नहीं क्या होगा। न कोई प्रलय हुआ, न महाप्रलय हुआ। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहां के युवाओं की, वहां के महिलाओं की और हर क्षेत्र की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। 3 तलाक का विषय, वो मुस्लिम बहनों से एक बार पूछिए। शाहबानो का प्रकरण हुआ, शाहबानो का जब प्रकरण हुआ सुप्रीम कोर्ट में, शाहबानो वो मुस्लिम महिला जीत गई। लेकिन उस समय देश में एक प्रगतिशील तात्कालिक कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव गांधी जी को बहुत आधुनिक विचारधारा का माना जाता था, लेकिन वो प्रधानमंत्री, शाहबानो के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उन्होंने नकार दिया। भारत की संसद में उन्होंने उस विषय को पलट दिया। शाहबानो सुप्रीम कोर्ट में जीत गई, लेकिन शाहबानो हारी कहां? भारत की संसद में। तुष्टीकरण की राजनीति से वो हार गई और मुस्लिम महिलाएं तिल तिल कर अपनी जगह पर फिर से मरने के लिए मजबूर हो गई। किसी को यह विश्वास नहीं था कि इस तुष्टीकरण की राजनीति पर कोई मजबूती से खड़ा होगा। देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने भारत की दोनों ही सदनों में, उच्च सदन में और निचले सदन में, दोनों ही सदनों में इसे पारित किया। 3 तलाक का विषय भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। वो उस मुस्लिम महिला से पूछिए जो तिल तिल कर रोज मरने के लिए मजबूर थी। वो एक जिंदा लाश बन जाती थी केवल इन 3 शब्दों के कारण। वो जिंदा लाश बनने से बची है। ये 3 तलाक के शब्द शायद हम कभी सोचे तो सिहरता है हमारा जीवन में। वो बहन दोनों हाथ से दुआ देती है। हमारे बहुत से प्रदेशों के परिणाम आए, उन मुस्लिम बहनों का हमको बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं आपको इसलिए इस विषय को भी कहना चाहती हूँ बहनों कि बहुत सारी घटनाएं इन विषयों पर हुई हैं, इन कार्यकाल में हुए हैं। 2019 हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक छोटी सी घटना घटी। हमारे पड़ोसी देश में हम लोगों ने एक वैश्विक महामारी के बारे में सुना कि कोरोना का पदार्पण हो गया है। कोरोना है क्या, शुरुआती दौर में नहीं समझा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जब जनता से अपेक्षा की कि हम जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं, आप आपके घरों पर रहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद भारत के राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी शीर्ष नेतृत्व पर भारत की जनता विश्वास करती है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर पे रहें, हम लॉकडाउन कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया। देश की जनता ने, 130 करोड़ जनता ने साथ दिया। जब भारत में कोरोना का पदार्पण हुआ तो हमारे यहाँ पर ऐसा लगा, और बाहर के भी जो देश थे, जो न्यूज़पेपर में समाचार आते थे, वो इस प्रकार के थे कि भारत में जिस समय ये संकट आएगा महाप्रलय हो जाएगा। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां पर संसाधन नहीं है, बहुत व्यवस्था नहीं है, ये देश खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत मजबूती से शुरुआत की। हम जिस मजबूती से आगे बढ़े हैं उसके कारण निश्चित तौर पर हमने अपने कुछ चरणों को पूरा करके अब हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के इस समय पर बहुत से ऐसे बड़े देश बहुत खराब स्थिति में रहे। आपने देखा, आपने सुना, जो महाशक्तियां थी जिनके आर्थिक संसाधन बहुत मजबूत थे, ये आर्थिक संसाधन वाले देश भी घुटने टेक दिए। और वैसी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी और लोगों ने बहुत आशा भरी निगाहों से, विदेश के लोगों ने भी देखा। आज भारत की स्वीकार्यता विदेशों में बढ़ी है। हमारे नेतृत्व को आज विश्व का नेतृत्व स्वीकार करता है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। हम ऐसे दल में कार्य करते हैं जहां पर हमारे पास ऐसे नेता हैं, हम उनके छत्र छाया में बढ़ते हैं। बहनों, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इस कोरोना से हम धीरे धीरे आगे पार पा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय और बाकी है। महिला मोर्चा को बहुत साधुवाद है, बहुत अभिनंदन है। आपने फेस मास्क की एक बहुत बड़ी शुरुआत करके लोगों के बीच में आपने बहुत धीरे धीरे आप नीचे तक लेकर गए। फेस मास्क आपने बांटा, बहुत सारे आपने कामों को किया। इसके साथ ही साथ सैनिटाइजर सहित आपने बाकी चीजों को भी बहुत सफलता से नीचे तक उतारा है। बहनों, लेकिन अपना ध्यान रखिए, इस समय स्वयं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत भी स्वस्थ रहेगा, और भारत स्वस्थ रहेगा तो हम सब कोरोना से इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। हम जीतेंगे
और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। हम इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी हमें सावधानियां करनी है वो सभी सावधानियां हम जरूर लेकर चलें। फेस मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें और हाथ हम जरूर धोएं। इन विषयों को हमें करना है। मैं एक बार फिर से पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और हमारे भाई साहब बहुत सारी चीज कह रहे हैं, इसलिए विषय कहीं ना कहीं छूट भी जा रहा है। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।
भाव या पूरा विश्वास लक्षाधिक भौणी माने इतरे जोग देवे ये वार्ता रे ये संवाद रे जोड़ी हेबे एठी एबे मोदी सरकार उपलब्धि ऊपर आलोचना करके आदरणीय सरोज जी और विजय जी और आमर राज्य नेत्री माने अनेक कथा को उल्लेख करुले बहु आकांक्षित धारा 370 उच्छेद कथा हो 3 तलाक रो विकल्प आईन व्यवस्था हो किंबा समान नागरिक आईन विषय हो किंबा जनधन खाता संपर्क हो किंबा एसएचजी भौणी मानक पई नुआ नुआ योजना हो अनेक कल्याणकारी योजना संपर्क अन्य अनेक ऐतिहासिक भूल को ठीक करिवार साहसिक पदक्षेप संपर्क रे आम समस्त आगे उल्लेख करा जाउतला भौणी माने मु गोटे कथा उल्लेख करिवा पई चाहिमी मते जति समय दिया जायछि विषय रखिवा पई से भितरे गोटे विषय मु आपन अगर उल्लेख करिवा पई चाहिमी जे दिल्ली रे अनेक सरकार आगुरु भी थिला दिल्ली रे अनेक प्रधानमंत्री आगुरु भी थिले हमर प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी 1998 मसीहा रु 2004 पर्यंत दायित्व नहीं या कुछ सुखद तो बिल्कुल मु कहबी नहीं कोटे संयोग को मने पकेबी अटल जी 98 मसीहा रे दायित्व नहीं देशर 99 मसीहा रे ओडिसा रे महाबात्या आसीथिला से समय अटल जी ओडिसा को परिदर्शन करबा पे आस्थिले आमाने सेतेले छोट छोट कार्यकर्ता थिलु आमे सेतेले तांको पाखरे रहिबार सौभाग्य भी पाइथिलु अटल जी गोटे कथा कहिथिले से समय ओडिसा को देखिकी ओडिसा रे घोर अनर्थ हेतिला 10,000 रु अधिका लोकंकर जीवन हानि हेतिला उपकूल अंचल विध्वस्त हो जाइथिला जगतसिंहपुर हो केन्द्रापड़ा हो पुरी हो जाजपुर हो खोर्धा हो बालेश्वर भद्रक हो किंबा ढेंकानाल पर्यंत हो नयागढ़ पर्यंत हो अंचल महाबात्यार ध्वस्त हो जाइथिला अटल जी सेतेबेले गोटे बड़ दायित्व नहीं गोटे पदरे से कथा को कही ओडिया लोकंकर हृदय जीति थिले जे ओडिसा रे विकास पई अर्थर अभाव रहिबो नाही मु गोटे कथा को एई पई उल्लेख करली अटल जी को एई पई मने पकेली जे देश रे दायित्व नहीं अन्य प्रधानमंत्री माने ओडिसा पई किछि करि नाहंती ए प्रकार धृष्टता मु करिबे नै समस्त किछि ना किछि दायित्व नैचंती किंतु महाबात्या भलिया गोटे महाविपत्ति बेले अटल जींकर से दी शब्द अस्वस्थर बाणी ओडिया लोक मानक मन भितरे एक अस्वस्थ आनी करथिला ओडिया लोक मन को शांत करथिला तांको धैर्य बान हवा पई सहयोग हेतिला जे आम पछरे देशर प्रधानमंत्री अछंती अटल बिहारी वाजपेयी अछंती 20 वर्ष रु अधिका समय बीतीची 1999 मसीहा 2020 पर्यंत जे हम हिसाब करिवा 20 वर्ष 2 दशंधि ए भितरे पूरा हिसाब बंधुगण गुजरात रे 2001 मसीहा रे भूमिकंप हेतिला भुज अंचल रे नरेंद्र मोदी को सेतेबेले दल तरफ दायित्व देकी पठा जाइतिला भारतीय जनता पार्टी रे सरकार थिला गुजरात रे केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थिले किंतु जो भलिया भाबे विपत्ति आसीतिला ताकू सामना करिवा पाई जने कल्पनाशील व्यक्ति को जने युव नेतृत्व को जने दुस्साहसिक नेतृत्व को दल सेतेबेले अटल जी और आडवाणी जी उचित माने कले गुजरात पठेबा पाई गुजरात रे 2001 मसीहा रु मान्यवर से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भावे दायित्व नबा परे भुज पुनर्रचनार कथा आरंभ हेतिला आज यही कथा को 1999 मसीहार महाबात्या 2001 मसीहार गुजरात महाभूमिकंप भुज यात्रा ये दीटा को तुलना यही कली जे 2019 रु ए पर्यंत 20 वर्ष भितरे ओडिसा रे आज ए कोरोना बेले गोटे नुआ प्रश्न आम समस्त मन को आसिला
जे 20 वर्ष गोटे व्यवस्था ये चलला परे भी आज कहीं एते संख्यार लोक बाहर को जाइए काम करने ट्रेन रे कहीं आमको अणिमा पड़ा आज भी ओडिशा को ट्रेन आसुची बाहर रही प्रवासी लोक माने जो माने ओडिशा रे काम धंदा न पाई कि बाहर को जाइए से माने फेरी आसुଛନ୍ତି। अपर पक्षरे भुज रे आज देशर प्रथम 10टी अग्रणी जिला भावे भुज निजको प्रतिपादित कर पारिछ। अटल जी को मने पकेली देशर सबु सरकार प्रधानमंत्री मान को मने पकेली आदर भी करली और आज नरेंद्र मोदी द्वितीय पाली प्रथम वर्ष रे महिला मोर्चार आज राजनीतिक प्रसंग संपर्क रे सामाजिक प्रसंग संपर्क अर्थनैतिक प्रसंग संपर्क कथा को मने पकेली मने पकेली जे बोध हुए नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री भारत वर्षर जे मुख्यमंत्री थिला बेले गुजरात को गोटे नुआ ढांचा रे गढ़ी तोड़ी थिले आज सबकी साथ सबकी विकास सबकी विश्वास ये सब रे सबुटु आगरे जदि सिंह भागर अधिकारिणी को माने हिचंती तो भारत वर्ष महिला माने हिचंती। प्रथम दिन जेतेबेले पार्लियामेंट रे पहुंची 2014 मसीह रे मे मासरे जेतेबेले आमे तांको सेंट्रल हॉल रे नेता निर्वाचित करलु नरेंद्र मोदी तांको प्रथम वक्तव्य रे गोटिए कथा कहितिले जे मो सरकार भारतर महिला मानक पई समर्पित रहिबो मो सरकार भारतर गरीब मानक पई समर्पित रहिबो भारतर वंचित लोक मानक पई समर्पित रहिबो पछुआ लोकन पई समर्पित रहिबो युवक मानक पई समर्पित रहिबो। 2014 मसीह आरंभ होइतिबा से विकास पर्वर से शब्द गुड़िक केवल भाषा नथिला केवल शब्द कोशर 2-3टी प्रसंग नथिला गोटे राजनैतिक मंत्र थिला गोटे दिग्दर्शन थिला गोटे जीवन दर्शन थिला। आज यदि 6 वर्ष परे ताकू टिके निरीक्षे की देखा जाए ताकू टिके समीक्षा करा जाए सतरे कोन मोदी सरकार महिला मानक पई समर्पित थिला सतरे कोन मोदी सरकार गरीबों पई समर्पित थिला सतरे कोन मोदी सरकार युवक मानक पई काम करूची सतरे कोन मोदी सरकार पछुआ अंचल पई काम करूची आज तार समीक्षा करिवार समय आसीछ। नरेंद्र मोदी भारत वर्षर प्रथम प्रधानमंत्री जे निर्वाचन पूर्व गोटे कथा कहितिले जे मु आपण मानकर आशीर्वाद पाइबा पई आसीची 14 रे आसीतिले 19 रे भी देश रे बुली बुली के कथा कहितिले और तापरे कहितिले जे मु हिसाब दवा पई जेबी हिसाब रे जदि आपण माने मन संतोष हबो ताहले आपण आउ थरे मते आशीर्वाद करिवे नहले आपण माने मते बाहर कर देबे। 14 ରୁ 19 पर्यंत नरेंद्र मोदी भल कामर फल 19 रे 14 रु अधिका संख्या रे भोट मिलिला 14 रे ओडिसा रे गोटिए लोकसभा सदस्य ओडिया लोक माने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद आकार रे देइतिले एथर पाखा पाखी कोटिए भोट 8टी लोकसभा रो सदस्य नरेंद्र मोदी हाथ को दृढ़ करबा पई ओडिया लोक माने पठैतिले एटा तार फल नरेंद्र मोदी ऊपर लोकंकर विश्वास बढ़ी वैश्विक स्तर रे हो किंबा देश भितर हो किंबा आम राज्य रे हो आज देश रे 80-85 भाग लोक नरेंद्र मोदी अन्य राजनीतिक मानक विश्वसनीयता अवस्था अच्छा ओडिशा रे 196 जन लोक नरेंद्र मोदी को भरोसा करुचंती कि यांक ही नेतृत्व रे देश आगु जीवो। नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री हेबे देश रे जे अटल बिहारी वाजपेयी बड़ दायित्व परे भी पूर्व भारत को नरेंद्र मोदी जतिकी महत्व देइचंती गोटिए कथा से 2013 मसीह कहूतिले 14 प्रचार बेले कहितिले आज भी एबे से कथा को कहउचंती मन की बात गत थर आलोचना बेले कहितिले गत मासर शेष रविवार दिन कहितिले जे पर्यंत पूर्व भारतर विकास है नहीं से पर्यंत देश रे संतुलित विकास कल्पना करिबा असंभव। आ पूर्व भारतर सबुठु
सिंहभागर लाभ किए पाइब? ओडिशा छाड़ी अन्य कहीं नुहे। नरेंद्र मोदी 6 वर्ष 15 अगस्त 2014 किलारु कहले जे मु माँ भौणी मानक पाई शौचालय तैयारी करी। मु भी नरेंद्र मोदी सरकार मंत्री भावे लाल किलार प्राचीर रे बसिथिली। मो मन रे भी प्रश्न आसीथिला जे प्रधानमंत्री प्रथम भाषण रे देश को संबोधित कला बेले का को जोर देले को कथा कहले मु शौचालय बनेनी। मोर अज्ञानता थिला, मोर निर्बोधता थिला। जा माँ पर घरे बासन माजिकी परिवार चलैथिला, जे दारिद्र्यता देखिथिला, जे कौशन कौन बुझीथिला, सी गरीब माँ रो सम्मान को भी बुझीथिला। झियो पाठ पढ़िबा पई स्कूल को जाए नहीं, स्कूल रे शौचालय रे व्यवस्था नहीं। लाज शरम रो कथा कोठी की जीव पदा को जीव केते केते अन्यथा कथा अछि। पाठ पढ़ा से झियोर बंद हो जाए, घरे रहे, गोटे संभावना रो हत्या हो जाए। माँ भौणी को पदा को जीवा पाई संज हवा पर्यंत अपेक्षा करबा पाई पड़े। सूर्योदय पूर्व पदा को जीवा पाई पड़े। ये जीए जो माँ रो पुओ ये कष्ट को निभे नहीं, से कथा को बुझिबो नहीं। आज देश माँ भौणी को इज्जत देछि शौचालय तैयारी करिकी। आज देश में स्वच्छ भारत अभियान सबुठु बड़ लाभार्थी जदि किए हैला भारत वर्षर सामान्य घर माँ भौणी माने हेचंती ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री। बोध हुए पृथ्वी रो एते बड़ क्रांतिकारी पदक्षेप महिला मानक पई अन्य कौन सी नेतृत्व नहीं नथिला। तार नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थिले। जनधन खाता लोक मजा करुथले, लोक टाही करुथले, लोक पचारुथले 15 लाख टंका कुआड़े गला। आज जिते कोरोना रो महाविपत्ति बेले पाखापाखी 4 कोटी महिला को ओडिशा रे 40 लाख महिला को 1500 टंका लेखा जून मासर पैसा भी चली जाए। गत काली गोटे अभावनीय चित्र देशवासी देखिले। नुआपड़ा जिल्लार गोटे अमानवीय चित्र आमे देखिले। गोटे 100 वर्ष पाखापाखी माँ को तार 80 वर्षर झियो खटरे टाणिकी लेकी जाउची। बैंक पर्यंत बैंक वाला कहला जे ताकू न आइले ताकू टंका देबी नहीं। टंका पठेला किए? मु आज से परिवार को आज रे ये महिला मोर्चार समावेश माध्यम रे क्षमा मागुछ। मु नतमस्तक है कि से दोष को स्वीकार करूछ। मु ए भितर आज ओडिसा रो से बैंक समूह रो प्रमुख मन संगे कथा है। जो अधिकारी ए प्रकार अव्यवस्था करले से अधिकारी उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। किंतु मूल प्रसंग आज से खटरे शोइथिबा दारिद्र्यतार असंगरे रहिथिबा माँ मनरे आशा किए तैयारी करला। जनधन खाता माध्यम रे नरेंद्र मोदी से माँ पाखरे भी 15,000 टंका पठेले। औषध कहबू अन्य जिनस किणिमु कसन परिस्थिति भी तू माँ नुआ पड़ारे रहिला परे भी शांति रह, ठीक से रह। एटा नरेंद्र मोदी संवेदनशीलतार परिचय। दोष करिथिबा अधिकारी को दंड दबा, उत्तरदायी समस्ते रहिबे। किए केते भी बड़ भूमिका रहू, उत्तरदायी गरीब लोकों पाखरे समस्ते रहिबे। एटा संवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी 24 घंटा न करू दायित्व निर्वाह करा गला। जी यार भूल करथिला ताकू भूल स्वीकार करबा पई पड़िला। मु भी से भूल स्वीकार करूची। भारत सरकार तरफरु ए कथा मु आज निर्देश देछि ओडिसा रा बैंक समूह रो मुख्य को ए कथा ओडिसा रे पुनरावृत्ति न हो। बैंक माने अनेक भलो काम करूछंती, या पई जत्नवान हवा दरकार। एठी एबे स्मृति अपा मते आशीर्वाद दउतले, स्नेह दउतले जे ओडिसा रे 47 लाख महिला मानक पाखरे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नारे एलपीजी सिलिंडर पहुंची 500 अधिक कोटी टंका उज्ज्वला योजना रे सीधा सीधा 47 लाख भौणी मान बैंक खाता को जाई सारी। विजया जी, सरोज जी, भारत में 8,000 करोड़ रुपया की एडवांस पहले भारत सरकार उन बहनों के खाते में भेजा है। आज 10 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 3 महीने के अंदर मुफ्त में गैस की लाभार्थी देश की बहनों ने ले लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना यदि घर सबुठु बड़ लाभ किए पाइला, परिवार भितरे मां अधिका सबुठु लाभ पाइला। सुकन्या समृद्धि योजना हो, एसएचजी भौणी मान को अधिका ऋण प्रदान रो सुविधा हो, टीकादान योजना रे शिशु को संपूर्ण इंद्रधनुष योजना रे जोड़िबा हो। आज ये सबो कार्यक्रम मझिरे प्रधानमंत्री ग्राम्य विद्युतकरण योजना हो, यदि यार सबुठु लाभरे यदि किए रहिला ताले ओडिसा रो भारत वर्षर गरीब महिला माने रहिले। एई पाई जे नरेंद्र मोदी को मन भितरे गरीबों को पाई दरद अच्छी, गरीबों को पाई दायित्व अच्छी, विशेष करके महिलाओं को पाई दायित्व अच्छी। सुपोषण योजना आरंभ करा जायछि। गर्भवती मां हो, नवजात शिशु हो किंबा पेटरे थिबा छुआ हो, शिशु हो, ये समस्त सामाजिक दायित्व सह सरकार दायित्व दायरा बढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अनेक अनेक कथा को जदि मु नरेंद्र मोदी को योजना को बखाणी भी, स्टार्टअप योजना कहले, स्टैंड अप योजना कहले, 1 लाख बैंक अच्छी भारत वर्ष 1 लाख बैंक अच्छी। सबो बैंक को दायित्व देले कम से कम जड़े महिला को स्टैंड अप योजना रे मुद्रा ऋण माध्यम रे, एमएसएमई ऋण माध्यम रे ताकू उद्योगी बनेमा पाई, उद्यमी बनेमा पाई बैंक गुडी को सहाय्य करिवे। आज ओडिसा रे अनेक भौणी तार लाभ पाइछंती। बंधु एई पाई मु कहले अनेक सरकार आगुरु भी दायित्व नहीं थिले, किंतु पूर्व भारत प्रति एतिके दायित्व आज आत्मनिर्भर भारत योजना आरंभ करा जायछि। ता विषय मु 2 शब्द कहिबी, किंतु ता पूर्व ओडिसा रे आज अर्थनैतिक विकास बढ़ेबा जो कथा को मु मने पकाउथिला जे ओडिसा रे मूल प्रसंग कौन, जो माने ओडिसा रे दायित्व रहिले यदि से माने ओडिया लोकन को पाई ठीक से सुव्यवस्था करि पारि थांते, ताले आज ओडिया लोक भिटा माटी छाड़ी निज आत्मीय स्वजन को छाड़ी, बुढ़ा बापा माँ को छाड़ी, स्त्री पिला छुआ को छाड़ी बाहर को जाई न थांता दादन खटिबा पाई। आदरणीय मधुस्मिता को से लोक मन को आज विपदित परिस्थिति रे प्लेन रे ओडिसा आनिमा पाई पड़ी न थांता। आज ये अवस्था आज तार समाधान के बाहर करिवो, तार रास्ता कौन हबो? एटी समीर भाई हमको आह्वान करले 37,000 बूथ ने आज महिला मोर्चा रो नेत्री माने जोड़ी हेचंती। महिला मोर्चा को संगठित करबा पाई पड़िबो। नरेंद्र मोदी जो विकास रो योजना आरंभ करचंती, ओडिशा को विकास रो प्रयोगशाला करचंती। दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे हो, ओडिशा गिरी जिला को रेल लाइन कथा हो, ओडिया भाषा रे रेल टिकेट रो प्रचलन कथा हो, किंबा खनिज विकास पांठी कथा हो, किंबा कैंपा फंड कथा हो, एमएनईजीआर रे निश्चित रोजगार योजना रे ओडिशा को अधिक आर्थिक अनुदान कथा हो, किंबा ओडिशा को केंद्रीय योजना रे नुआ नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबा पाई पैसा दिया जेबा कथा हो। आज धानर सर्वनिम्न किनिबा मूल्य ए वर्ष भी 53 टंका बढ़ा जायछि, बिरी रे 200 टंका बढ़ा जायछि, मुगरे 140 टंका बढ़ा जायछि। भुवनेश्वर सूरत रु सीधा विमान चलेबा हो, किंबा ओडिशा रे 198 जनौषधि दुकान खोलिबा हो, किंबा ओडिशा रे
पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे 40 लाख रु अधिका चाषी मान को वर्ष को 6000 टंकार अनुदान रो दायित्व हो। आज जो कथा को उठेले ओडिशा रे किंबा ये महाबात्या बेले ये कोरोना बेले किंबा फनी हो अम्फान हो महाबात्या बेले ओडिशा को केते जल्दी प्रधानमंत्री आसिबे। 2019 मसीहार फनी उपरांते निर्वाचन अभियान भितरे ओडिशा रे निर्वाचन सरी जाइथिला, प्रधानमंत्री न आसीथिले भी चली थांता, किंतु प्रधानमंत्री मन बनैले जे मु ओडिशा को जीवी, ओडिया लोक मानकर महाप्रभु जगन्नाथकर मंदिर उपरे विपत्ति आसी मु देखि के आसी। जगन्नाथ महाप्रभुकर अनन्य भक्त नरेंद्र मोदी आसीथिले ओडिशा को देखिबा पाए। एबे अम्फन हला गत मास 22 तारिख रे बंगाल जाइथिले, ओडिशा जाइथिले। ओडिशा सरकार मागिबा पूर्व 500 कोटी टंका राज्य सरकार को देके आसिले और कहि के आसिले क्षय क्षतिर आकलन कर, दाबी पत्र दियो, मु दल पठेबी, टीम पठेबी अनुध्यान करबा पई। ए भितर ओडिशा रे अनुध्यानकारी दल पहुंची सारिकी अनुध्यान करबा आरंभ करिकी फेरी आसीचंती। टंका खूब शीघ्र पहुंची जीवो। ये महामारी बेले ओडिशा रे अधिका कोविड हॉस्पिटल खोलिबा कथा हो, अधिका टेस्टिंग कथा हो, अन्य चिकित्सा सेवार दायित्व कथा हो, गरीब कल्याण योजना रे नित्य नैमितिक पीडीएस योजना रो बाहरे 3 मास पाई व्यक्ति पिछा 15 किलो चावल हो, परिवार पिछा 5 किलो डाली हो, एनआरजीएस रे अधिका टंका कथा हो, किंबा केंद्रीय प्रकल्प गुड़िकर अधिका अर्थ विनियोग करके ओडिया लोक मान को काम उपलब्ध करिवार दायित्व कथा हो। ओडिशा भलिया गोटे राज्य रे जोठी लोक सरकारी काम उपर निर्भर करती, सरकारी योजना उपर निर्भर करती। आज नरेंद्र मोदी सरकार दल मत दलीय भावना ऊर्ध्वे आसी लक्ष्य रखा जाइए ओडिशा रे को जने भी गरीब लोक रहिबे नहीं जा घर पक्का न हबो। गोटिए घर रहिबनी जो घरे नल रे पानी न पहुंचीबो, जल न पहुंचीबो। ओडिशा रो सबु घरे बिजुली बत्ती, ओडिशा रो सबु घरे एलपीजी सिलिंडर, ओडिशा रे सबु घरे लोकन को कर्म नियुक्तिर व्यवस्था, ये सबु योजना आज केंद्र प्रायोजित आरंभ करा जाइछि। राज्यर सहयोग आमे बारंबार अनुरोध करूछु। किछि जगह सहयोग मिलुछि, किछि जगह आहुरी सहयोग मिलवा बाकी रही जाउछि। आमे समस्त मिसिक गोटे कथा ओडिशा सरकार को बुझेबार आवश्यकता अछि, निज निज ढंग रे बुझेबार आवश्यकता अछि। आमे कहि आसुथिले जे आयुष्मान भारत योजना को ओडिशा रे भी लागू करा जाउ। राज्य सरकार तांका निजस्व विवेक अनुसार कहल जे आमे आयुष्मान भारत योजना को लागू करेबु नहीं ओडिशा रे। जदि आज आयुष्मान भारत योजना लागि थांता एबे भी ओडिशा फेरी आसी नथिबा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू काश्मीर जो अंचल आम ओडिया लोक मान को आनिले बाहर करके से लोक माने सेठी रहिला परे भी चिकित्सा सेवा सुविधा पाई पारथांते। आज भी समय जाइनी, गरीब लोकर विकास पाई कौन सी जिनस डेरी हुए नहीं, कौन सी जिनस रे मान अभिमान स्वाभिमान न थाए। आज महिला मोर्चार ये रैली रे गणमाध्यम बंधु माने एठी अछंती। मु तांका माध्यम रे ओडिशा सरकार को निवेदन करिवि एथरर प्रवासी लोक मान को फेरे आनिला बेले चिकित्सा गोटे बड़ प्रसंग हेछि। मोर आपण को अनुरोध ओडिशा सरकार रो माननीय मुख्यमंत्री को जे आपण अविलंबे ओडिशा रे आयुष्मान भारत योजना को लागू करन, ता द्वारा गरीब ओडिया लोक माने तार लाभ पाई परिबे, प्रवासी लोक माने लाभ पाई परिबे। बंधु ए सब कल्पना किए करि पारे? जा मन भितरे वेदना थाए, जा मन भितरे संवेदना थाए, जे लोकों को भल पाए,
जे लोक मान को आत्मनिर्भर करेबार दुस्साहस करि पारे, जे ओडिशा भलिया राज्य को भारत वर्षर मानचित्र रे प्रमुख स्थान देवार प्रतिदिन योजना करे, बोधे भारत वर्ष प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेबे जे रज हो नुआ खाई हो ओडिया लोकों को मने पके की शुभेच्छा जनान। रथ यात्रार दायित्व कथा हो, ओडिशार सामाजिक जीवन कौन भी महत्वपूर्ण प्रसंग हो, किंबा 1 अप्रैल उत्कल दिवस कथा हो, ओडिया स्वाभिमान कथा हो, नरेंद्र मोदी ओडिशा को जेतिकी आदर करिसंती भारत वर्ष रे अन्य कौन सी प्रधानमंत्री पुणी कहबी अन्य प्रधानमंत्री माने जो ओडिशा को दायित्व नहीं नाहंते प्रकार कहजिबो नै, किंतु सबुठु अधिका जदि ओडिशा पई किए दरदी हेछि, ओडिशा पई किए दायित्व नैछि, तार ना हैला श्री नरेंद्र मोदी। आसंतु आमे समस्त मिसिकी गत 8 तारिख रैली रे आमर नेता श्री अमित शाह गोटिया आह्वान आमको देइचंती, काम अधा रही जाइछ, काम अधा सरिछ, आउ अधा पूरा करिबा पई पड़िबो। नरेंद्र मोदी को शासन व्यवस्था को, नरेंद्र मोदी को संवेदनशीलता को, नरेंद्र मोदी को महिला कल्याणकारी योजना को, नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारतर कल्पना को, नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत तेबे साकार हबा जेबे आत्मनिर्भर ओडिशा हबो। आत्मनिर्भर ओडिशा हबार गोटिए शर्त नरेंद्र मोदी को व्यवस्था ओडिशा रे चलीबा दरकार, नरेंद्र मोदी को आदर्श ओडिशा रे स्थापित हबा दरकार। एबे ओडिशा निर्वाचन नाही, किंतु हमको दलीय संगठन को बढ़ेबा पई पड़िबो। नरेंद्र मोदी को विकास काम को वो प्रधानमंत्री घर हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, जनधन हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, किंबा कृषि विपणन नुआ व्यवस्था हो, किंबा खनिज संपदा आईन को संशोधन करके ओडिशा भले राज्य को अधिका आर्थिक अनुदान व्यवस्था करने कथा हो, किंबा युवक को आत्मनियुक्ति देवारे नुआ नुआ योजना हो, ये कथा गुड़ी को अधा लाभ तेबे मिलिबो जेबे यार अधारे महिला माने नेतृत्व नेबे। ये मोदी कल्याणकारी योजना तेबे सफल हबो जेबे भारतर अधा जनसंख्यार अधिकारी भौणी माने यार लाभ पाइबे। ये भौणी मान को लाभ दिया करेबा, लाभ पाइबार स्वादु चखैबा और ये विकास पर्व रे आकु नबार योजना करेबा दायित्व कार, दायित्व भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चार महिला नेत्री मानकर, अनुभवी महिला नेत्री ओडिशार आपण समस्त मिसिके ओडिशार 37,000 बूथ रे मां मान को एकाठी करिबा, मोदी को आदर्श अनुप्राणित करिबा, भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करिबा। मोर पूरा विश्वास अछि जदि गत निर्वाचन ने ओडिशार मां भौणी माने हमको आशीर्वाद कर न थांते, ओडिशार भौणी माने जदि हमरो नेतृत्व न नहीं थांते, ताहले 14 रु 19 बेले वोट हमरो 2 गुणा है न थांता, हमरो 2 जन भौणी लोकसभा को जाई न थांते, हमरो अनेक भौणी निर्वाचन लड़ी के ते वोट पाई न थांते। किंतु ये काम अधा है, ये काम को पूरा करबा पई पड़िबो। पूरा करबा पई हेले हमको दलर संगठन को, महिला नेतृत्व को, प्रसंग आधारित महिला नेतृत्व को, गरीब लोकंगर हक में लड़ुवा महिला नेतृत्व को, महिला अधिकार पर लड़ुवा संघर्षशील महिला नेतृत्व को आउरी दृढ़ करबा पई पड़िबो। आजिर ये रैली, आजिर ये समावेश प्रमाणित करुची ओडिशा रे महिला मोर्चार बढ़ुवा संगठनात्मक दक्षता, राजनीतिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति उपरे मु आजिर ये उत्सव रे पुनर्बार जोड़ी हितिबा समस्त भौणी मानकु अभिनंदन जनाउची, कृतज्ञता जनाउची। मु ओडिशा शाखार महिला नेतृत्व को कृतज्ञता जनाउची। मते एठी आदरणीय सरोज जी, आदरणीय विजया राहतकर जी एमानक सांगे मते भी शामिल करिकी दीपद कथा कहबार सुजोग देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ।
सा मार्गदर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन और मैं और उनका कृतज्ञता भी मैं अर्पण करती हूँ। वर्तमान नवनिर्वाचित आमर नुआ उत्साही नेत्री स्मृति अप्पा को भी मु बहुत धन्यवाद देवी जे से बहुत अल्प समय रे जो 2-4 दिन मध्य आमर जो रैली पाई आमको बहुत साहाय्य करचंती मार्गदर्शन देचंती। तापरे आमर प्रिय नेत्री आमर महिला मोर्चार पूर्वतन अध्यक्षा प्रभाती अप्पा को मु बहुत धन्यवाद देवी। आज महिला मोर्चा जदि कौन स्थिति रे पहुँची ताहले आमे प्रभाती अप्पा को बिना भाभी भी पारिबुनी जे महिला मोर्चा कोठी थांता बोली, तेणु तांको मु बहुत धन्यवाद देवी। आम सहित अच्छा सुरमा पाढ़ी जे कि पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायिका एवं वर्तमान आमर महिला मोर्चार प्रभारी मध्य अच्छंती। जेबे भी आमे झुंटी पड़ीचु सेतबेले सी आमको हाथ धरी आगो को नहीं जाइचंती, आमको गोटे क्राइसिस मैनेजर रो काम करैचंती, तेणु तांको मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आम सहित भुवनेश्वर माटीर सांसद पूर्वतन प्रशासिका अपराजिता अपा अच्छंती, तांको नाम ही बहुत अधिका सी प्रतिपादित करिसंती जे से प्रकृत रे अपराजिता बोली। आ परिशेष कि आमर लड़ुआ नेत्री वर्तमान आमर साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार अप्पा को धन्यवाद देवी। से सबु बेले आम सहित रहिसंती, आमको हाथ धरिकी आगे नबा को चेष्टा करचंती। वर्तमान किछिटा कथा मु कहबी कारण कोरोना केवल आमको जदि आमे गोटे सकारात्मक दिग देखिबा जीवन शैली रे परिवर्तन सहित परिष्कार परिच्छन्नता सिखेबा सहित आमको भर्चुअल रैली विषय मध्य शिखैछि। आमे शिखिछु जे आमे केमती लोकंक सहित जोड़ी हेई परिबा। आम महिला माने पाखापाखि 3 मास हो गलानी जेबेठू कोरोना आरंभ होईची आमे भिसी रे रहूचु एवं प्रतिदिन कौन काम होची केमिति गाँ गहली सहित मध्य आमे जोड़ी हेई पारुचु आ सेमाने मध्य आग्रह करिसंती जे आमे भी जोड़ी हबु बोली। तेणु वर्तमान मु कहबी ए जो आमर 1 तारिख रु प्राय अमित शाहंकर रैली जेतेबेले थिला तार 5-7 दिन पूर्वरु आज पर्यंत तांकर आग्रह सही भरी रहिछि। उत्साह किछि कम हेनी, शटडाउन हो लॉकडाउन हो किंबा रज पर्व हो तांकर उत्साह प्रकृत रे सराहनीय। समस्त को मु धन्यवाद देवी। मोर हृदयर गभीरतम हृदय प्रदेश रु समस्त को धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जनसंवाद रैली